વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈ વખત આપણે કવિતા ભણ્યા બરાબર. હવે આજે આપણે વ્યાકરણમાં વચન પરિવર્તન જોઈશું. તો વચન પરિવર્તન એટલે એક वचनમાંથી बहुवचन કેવી રીતે બને, एक वचन में से बहुवचन कैसे बनता है, उनके कई सारे नियम बताए गए हैं. जैसे यहाँ पर आकारण पुल्लिंग शब्द हो, आकारण पुल्लिंग शब्द हो तो उसे हम बहुवचन बनाते हैं तो शब्द के अंत में आ को ए कर दिया जाता है. सबसे पहले हम व्याख्या लिखते हैं. आकारण पुल्लिंग शब्द उसको हम बहुवचन बनाते हैं. आकारण पुल्लिंग शब्दों को जब हम बहुवचन बनाते हैं आकारण पुल्लिंग शब्द को हम बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में आ को ए कर दिया जाता है. आया समझ में? तो आकारण शब्द हो और आकारण शब्द पुल्लिंग शब्द हो. तो पुल्लिंग शब्द को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो शब्द के अंत में आ की जगह ए कर दिया जाता है. जैसे ताला, ताला आ हुआ, उसको हम अलग करें तो वत्ता आ, लो वत्ता आ. आया समझ में? तो को अगर हम अलग कर दें तो उनमें से आ निकल गया स्वर, और ल को हम अलग करें तो उनमें से स्वर निकल गया आ. अब आ ये जो अंतिम शब्द आया, अंतिम शब्द मतलब आकारण, आकारण शब्द आ आया तो उसे हम बहुवचन बनाते हैं तो शब्द बनता है ताले, यानी ए आ गया, आ की जगह ए कर दिया. बराबर? तो बच्चों सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग. पुल्लिंग शब्द हो तो हम कैसा और कैसे लगाते हैं, तो पुल्लिंग शब्द हो या स्त्रीलिंग शब्द उसे पता चल जाता है. जैसे कैसा, कैसी. मानो कि ताला, ताला शब्द है तो ताला कैसा या कैसी. कौन सा शब्द हम वाक्य बनाते हैं तो क्या जुड़ता है, ताला कैसी नहीं आएगा, ताला कैसा. ताला कैसा मतलब पुल्लिंग शब्द. बराबर? कैसा शब्द आए तो हम पुल्लिंग समझ लेना, हमें पुल्लिंग समझ लेना है. और कैसी शब्द है तो स्त्रीलिंग. ताला कैसा, ताला कैसा मतलब कैसा आया, मतलब ये शब्द जो है, ये जो ताला शब्द है वो शब्द क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हुआ. अब उसे हम बहुवचन बनाते हैं तो अंत में ए जोड़ देते हैं, यानी ताले. ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे लड़का आया. बराबर? तो उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो लड़के, ये जुड़ा ए. बराबर? और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे घोड़ा तो घोड़े, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते.
इस तरह, बराबर। अब अगला पॉइंट है हमारा कि ये जो देखा आकारांत, अब हम बात करेंगे अकारांत की। अकारांत शब्द हो, लेकिन अकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो। कैसा हो? स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो, अकारांत शब्द अगर स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसे हम बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय अंत में क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं। ए अंत में हम समय अंत में ए जोड़ते हैं। बराबर, अंत में ए जोड़ते हैं, मतलब यहां पर भी ए है, लेकिन ए जो है और ए जो है ए बिंदी वाला ए है। वैसे स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री हमेशा बिंदी लगाती है, ये ध्यान में रखना है। तो स्त्रीलिंग शब्द हो तो हमें बिंदी लगाना पड़ता है। चलो, जैसे रात, तो रातें, बराबर। रात अ जुड़ा है उसके पीछे, रात अकारांत हुआ और उसे हम बहुवचन बनाते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द है ते, यानी ये जो है ए। लेकिन यहाँ पर हमने मात्रा तो लगा दी, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए क्या करना है? बिंदी लगानी है, बराबर। फिर पहन, तो शब्द हुआ बहने, इसको भी बिंदी लगानी है। और भी कई सारे शब्द हैं जैसे सड़क, तो सड़के आया समझ में? पहले ही मैंने बता दिया कि अगर कोई भी शब्द है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये पता करना है। यहाँ पर रात, रात कैसी या कैसा, रात कैसा और कैसी लगाना है, तो रात कैसी शब्द हुआ, એટલે वो शब्द क्या बना? स्त्रीलिंग, बराबर। और स्त्रीलिंग शब्द बनता है तो स्त्रीलिंग शब्द में बिंदी जुड़ती है। अ की जगह ये जो अ है, अ की जगह स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं तो ए जोड़ देते हैं, ए बिंदी वाला ए। आया समझ में? अब अगला पॉइंट है हमारा, अगला नियम है आकारांत शब्द हो, आकारांत शब्द हो और स्त्रीलिंग शब्द हो, और स्त्रीलिंग शब्द को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो अंत में ए जोड़ दिया जाता है, बराबर। आकारांत शब्द आकारांत शब्द जब बहुवचन बनते हैं तो अंत में क्या करते हैं? ए जोड़ते हैं, लेकिन ए जो है वो भी बिंदी वाला है, बराबर। समझ में आया? आकारांत शब्द हो, लेकिन आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो, आकारांत शब्द हो लेकिन वो शब्द कैसा हो?
स्त्रीलिंग शब्द बराबर। आकारांत शब्द हो लेकिन स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसे हम बहुवचन बनाते हैं तो अंत में ए जोड़ते हैं, बराबर। जैसे लता, बराबर। लता पीछे आया, लता कैसा या लता कैसी, तो लता कैसी, कैसी शब्द बना अभी तो उससे क्या साबित होता है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो लता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और उसे हम बहुवचन बनाते हैं तो लता ए जोड़ते हैं बिंदी वाला ए, लता ए, बराबर। कन्या, कन्या कन्या ए, तो इस तरह हम आकारांत शब्द हो लेकिन स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसे हम बहुवचन बनाते हैं तो अंत में ए जोड़ते हैं। इस तरह कई सारे शब्द हैं, जैसे बाला तो बालाए, भाषा भाषाए, बालिका बालिकाए, सेवा तो सेवाए, इस तरह कई सारे शब्द बनते हैं। अब अगला पॉइंट है इकारांत शब्द। इकारांत शब्द मतलब यहाँ पर इकारांत शब्द है इकारांत। विद्यार्थी मित्रों, छोटी या बड़ी आपको पता होना चाहिए, ये छोटी ही है या बड़ी। तो इकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो, इकारांत शब्द तो हो लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द हो तो अंत में क्या जोड़ते हैं, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो तो अंत में आ जोड़ते हैं, बराबर। ये जो है सबसे पहले इकारांत समझ में आया, इकारांत और स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। अब जब उसे बहुवचन बनाते हैं तो अंत में या जोड़ते हैं, या स्त्रीलिंग है तो बिंदी लगानी है, या शब्द जोड़ते हैं। जैसे दृष्टांत देती हूं, बराबर। जैसे तिथि, तिथि, बराबर, तिथि। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये बड़ी ही है, बड़ी ई है या छोटी है, ये जो है छोटी ही है, बराबर। गुजराती में हम लिखे तो ये जो ई है इस तरह लिखी जाती है और ये जो ऐसे ही हो तो उसे हम इस तरह लिखते हैं। आया समझ में? ध्यान में रखना है आपको कि ये जो ई है वो कैसी ई है। तिथि, तो तिथि को हम बहुवचन बनाते हैं तो तिथिया, तिथिया शब्द बनता है, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, जैसी है वैसी ही है, तिथि तो तिथिया। फिर विधि, विधि तो विधिया, बराबर। मैंने बताया कि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए बिंदी वाला याद जोड़ना चाहिए। ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे लिपि तो लिपिया, पंक्ति तो पंक्तियां, निधि तो नीतियां, जाति तो जातियां। अब हम बात करेंगे बड़ी वाली ई, यानी ये जो ई है उसकी बात इकारांत। ये जो ई है इकारांत शब्द, इकारांत, तो इकारांत शब्द हो और वो स्त्रीलिंग शब्द हो, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द हो, इकारांत शब्द
और फिर स्त्रीलिंग शब्द। जब वो बहुवचन बनता है तो अंत में, बहुवचन बनते समय अंत में हमें ई की ई बनती है। यहाँ पर ई है, सबसे पहले ई जो शब्द इकारण शब्द हो और वो स्त्रीलिंग शब्द हो तो अंत में हम ई बड़ी ई को छोटी ई कर देते हैं। ये जो बड़ी ई है उसे हम छोटी ई कर देते हैं, छोटी ई जुड़ती है। समझ में आया? चलो हम दृष्टांत देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया जाएगा। जैसे सखी, सखी बराबर सखी शब्द है, ये जो है बड़ी है, ये जो ई है हमारी वो बड़ी ई हुई। लेकिन बड़ी जब स्त्रीलिंग शब्द हो, सखी कैसी या कैसा, तो सखी कैसी यानी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। और स्त्रीलिंग शब्द हम जब बहुवचन बनाते हैं तो स बड़ी की जगह छोटी बन जाती है, सखिया बराबर। एक बड़ी छोटी वाली बन गई यानी आगे आ गई, ए हो गई, ए की जगह ए हो जाती है यानी सखिया बराबर। फिर आगे एक शब्द है तो मछली, मछली तो मछली या। और ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अंत में या शब्द होना चाहिए। स्त्रीलिंग है तो बिंदी लगानी है, स्त्रियां हमेशा बिंदी लगाती हैं तो उसे भी बिंदी लगानी है, तो मछली या बराबर। यहाँ पर दिए गए शब्द और भी हैं, देखते हैं। डाली तो डालिया, कली तो कलिया, चीटी तो चीटिया, खिड़की तो खिड़कियां बराबर। आया समझ में? अब अगला पॉइंट है या शब्द लगाता है। या विद्यार्थी मित्रों, अब आगे या अंत वाले शब्द, या अंत वाले शब्द जब स्त्रीलिंग शब्द हो और स्त्रीलिंग शब्द को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो अंत में या की जगह या जोड़ देते हैं। ये जो या है उसको या यानी बिंदी वाला या जोड़ते हैं। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया है पुड़िया, पुड़िया, ये जो अंत में है या है बराबर। एक या जब बहुवचन बनता है और स्त्रीलिंग शब्द हो, पुड़िया, पुड़िया कैसा नाम, पुड़िया कैसी, तो पुड़िया कैसी मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द जब बहुवचन बनता है तो ए बिंदी वाला ए जुड़ता है बराबर। फिर यहाँ पर चूहिया, चूहिया या शब्द है तो चूहिया जब बहुवचन बनता है तो चूहिया यानी बिंदी वाला ए जुड़ता है। अब अगला पॉइंट है हुकारण। विद्यार्थी मित्रों, हुकारण एक छोटी यू और एक बड़ी यू है। हुकारण शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है और स्त्रीलिंग शब्द जब बहुवचन बनता है तो ए की जगह हम यानी ए जोड़ देते हैं अंत में। जैसे वस्तु, ये छोटी ई है, वस्तु ये जो ई है ए ई हुई बराबर। ए ऊ, ए ई की जगह हम ई तो रखते हैं लेकिन ए के साथ ऊ के साथ एक बड़ी जोड़ देते हैं बिंदी वाली। आया समझ में? फिर धेनु, धेनु ऊ आया, ए ऊ आया, धेनु। अब धेनु शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द जब बहुवचन बनता है तो पीछे हम ए जोड़ते हैं और ए भी कैसा बिंदी वाला है। अगला पॉइंट है उकारांत।
हो और उकरण शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो। और उकरण शब्द स्त्रीलिंग शब्द जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ऊ का छोटी ऊ हो जाती है। ऊ का बड़ी ऊ है उसकी जगह छोटी ऊ हो जाती है और फिर अंत में हम ए लगाते हैं, तब जाके बहुवचन बनता है। जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया है वधू, ए बड़ी ऊ है और बड़ी ऊ जब बहुवचन बनती है तो छोटी ऊ हो जाती है और उसके पीछे ए शब्द जुड़ता है। पहले ही बताया मैंने कि ए है लेकिन ए शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए हमें बिंदी लगानी है। अगला है जू। जू शब्द ए छोटी, ए जो छोटी है ए जू ए बन जाते हैं, उसको भी ए को हमने क्या लगाया, बिंदी लगाई। तो विद्यार्थी मित्रों ये हमारा व्याकरण का पॉइंट है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन दोनों अलग है। वचन परिवर्तन में हम एक वचन में से बहुवचन में जाते हैं और लिंग परिवर्तन में हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी लड़का तो लड़की इस तरह जाते हैं। वचन परिवर्तन में लड़का तो लड़के इस तरह रखते हैं। बराबर बच्चों, आपको ये व्याकरण का पॉइंट ध्यान में रखना है, पढ़ना है। और भी कई सारे आपको दृष्टांत देने हैं, आपकी नोट में लिखना है। नमस्ते।